2010 में मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि फ़ोन की टैपिंग करना अगर देश हित में है तो बुरा नहीं है। और आजकल जो हालात देश भर में बने हुए हैं उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ये लाइन कितनी सही और कितनी गलत बैठती है, ये आपकी व्यक्तिगत राय के ऊपर है। दोस्तों, आप भारत की और देश दुनिया की राजनीति में एक सॉफ्टवेयर का नाम सुन रहे होंगे अभी फ़िलहाल में, जिसने कई लोगों के फ़ोन से डेटा चुराया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी भारत पर इस सॉफ्टवेयर की मदद से उनकी जासूसी का आरोप लगाया है। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब करंट बीजेपी गवर्नमेंट के ही लोगों ने उन पर जासूसी का आरोप लगाया, खासकर सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो जानते हैं कि पूरा मसला है क्या। पेगासस एक इजराइल बेस्ड कंपनी एनएसओ का प्रोडक्ट है। अब इसमें होता क्या है कि आपके नंबर पर एक मिस कॉल आएगा एंड बूम, ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है और आपका मोबाइल हैक हो चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बात करें तो कहा जाता है कि उनके पास 4 मोबाइल फ़ोन हैं और भारत ने पेगासस से उनका जो फ़ोन हैक किया है वो उनका सबसे मुख्य मोबाइल है। अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इस बात को लेकर हैरान परेशान है कि उनके देश के सबसे खास लोगों में से एक का मोबाइल हैक हो जाता है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस आईएसआई को इसकी खबर भी नहीं लगती। इसे इंटेलिजेंस के लेवल पर एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की नाकामी कहा जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने कहा कि वो इस मुद्दे को यूएन में उठाएगा, लेकिन देखा जाए तो इसका शायद ही कोई नतीजा निकले, क्योंकि यूएन में इस तरह की चीज़ों के लिए कोई प्रावधान है ही नहीं। हर देश दूसरे देश की जासूसी करता ही है। चाइना यूएसए की करता है, यूएसए चाइना की करता है, फ्रांस कई और देशों की करता होगा, इजराइल तो ऑब्वियसली करता होगा। तो अब जाकर कई चीज़ें साफ होती है कि शायद धारा 370 हटाते वक्त 35A लगाते वक्त इमरान खान के मोबाइल की टैपिंग हुई होगी और ये पता चला होगा कि पाकिस्तानी कैबिनेट का माहौल क्या है, इमरान खान खुद में इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहाँ के आर्मी जनरल खुद में इतना फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भारत के खिलाफ, और इसलिए भारत ने धारा 370 हटा दी और अभी तक लगभग कुछ खास नहीं हुआ है बड़ा। कोई लगभग स्थिति लगभग सारी सामान्य है और जिस तरह का रिटेलिएशन हमने एंटिसिपेट किया था ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अब पेगासस का इस मामले पर क्या कहना है? तो ये लोग कहते हैं कि हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो आतंकवाद और क्राइम के खिलाफ लड़ सकें। और अगर देखा जाए तो आतंकवाद और क्राइम के खिलाफ लड़ने में ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा काम आया है। जो भी आतंकवादी सरगना है उनके मोबाइल पर आप एक मिस कॉल करें, उनका फ़ोन हैक कर ले तो पता चल सकता है कि अगली प्लानिंग क्या है उनकी, कहाँ पर वो ब्लास्ट करने का सोच रहे हैं, अगला टारगेट उनका क्या है। तो इससे डेफिनेटली आतंकवाद और क्राइम के खिलाफ लड़ने में तो मदद मिली है, लेकिन इसके कुछ इलीगल यूज़ भी हुए हैं। तो सबसे पहले पेगासस के बारे में पता कैसे चला? अगस्त 2018 में एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के आईफोन को हैक करने की कोशिश की जाती है, उसमें मिस कॉल के दौरान पेगासस इंस्टॉल करते वक्त, लेकिन गलती से ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है। अब ये जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है ये मांग करता है एक इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद पता चलता है कि ये एक स्पाईवेयर है और इसकी क्षमताओं के बारे में पता चलता है। पता चला कि 2016 में पेगासस आपके मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज पढ़ सकता था, आपके कॉल ट्रैक कर सकता था, आपके पासवर्ड कलेक्ट कर सकता था, आपकी लोकेशन कलेक्ट कर सकता था, आपके माइक्रोफोन और कैमरा को भी एक्सेस कर सकता था और आपके फ़ोन में पड़ी एप्लीकेशन की डाटा को भी निकाल सकता था। 2018 के बाद इसका उपयोग कम होने लगा, कंपनी ने इसकी पहुंच सीमित लोगों तक कर दी, लेकिन जुलाई 2021 में इसे वाइड स्प्रेड मीडिया कवरेज मिली एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट पेगासस रिविलेशंस, जिसका इन डेप्थ एनालिसिस किया है कि ह्यूमन राइट ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, और बताया कि पेगासस को अभी भी यूज़ किया जा रहा है सेवरल कंट्रीज़ द्वारा और वहाँ के जो आला कमान है वो इसको यूज़ कर रहे हैं हाई प्रोफाइल टारगेट्स के खिलाफ। जिस तरह की हमारे प्रधानमंत्री और बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये राहुल गांधी की फ़ोन टैपिंग कर रहे हैं, प्रियंका गांधी, और बीजेपी के ही खुद कई बड़े नेताओं की फ़ोन टैपिंग की जा रही है। पेगासस को इंस्टॉल करने के बाद इसे हटाना नामुमकिन है। इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि उस मोबाइल को ही फेंक दिया जाए। तो फिलहाल भारत में और दुनिया भर में पेगासस को लेकर बहस छिड़ी हुई है। देखना होगा कि इन सब का नतीजा क्या निकलता है। क्या पेगासस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा
या इजराइल के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा, इजराइल की कंपनी NSO के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा? क्या पाकिस्तान जो UN में शिकायत लेकर जाने वाला है, UN उनकी फरियाद सुनेगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी कभी स्वीकार करेगी कि उन्होंने पेगासस का इस्तेमाल किया है? क्योंकि अभी तक सरकार ने इसे यूज़ करने को लेकर नकारा भी नहीं है। तो इन सवालों के जवाब हमारे पास इस सेगमेंट के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।